राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरि द्वार। और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कई लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई दिवाली पर दिए क्यों जलाए जाते हैं, दीपक जलाने से क्या होता है। तो बहुत ही कम समय में हम सभी लोग इस बात को जानेंगे। बड़े प्यार से आप सभी लोग श्रवण करें और यहाँ पर दीपक के महत्व के बारे में बताया जाएगा कि दिए का क्या महत्व होता है। तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई बहन ये है, आपको एक उदाहरण से मैं बताऊं कि एक बार एक राजा, उसकी 4-5 लड़कियां थीं और वो चारों पांचों लड़कियां जो थीं वो राजा की हाँ में हाँ मिलाती थीं, राजा की हाँ में हाँ। लेकिन एक लड़की ऐसी थी, जब भी राजा उससे कुछ भी कहते आकर के कि बेटी कैसा चल रहा है, बोले बस पिताजी भाग्य है, बड़ा आनंद चल रहा है। बाकी की अन्य चारों लड़कियां हमेशा ये कहती थी पिताजी आपकी कृपा से ये चल रहा है, पिताजी आपकी कृपा से ये चल रहा है। वो लड़की इकलौता हमेशा ये बात कहती कि पिताश्री भाग्य है, भाग्य है, वो चल रहा है ये सब। तो एक दिन राजा को बड़ा बुरा लगा कि ये हमेशा मुझे श्रेय न देते हुए, मेरी तारीफ न करते हुए ये केवल भाग्य और उसको बोलती रहती है। राजा ने कहा कि बेटी अगर तेरा भाग्य है तो हम तुझसे कह रहे हैं कि भाई तू जा यहाँ से, जंगल में जा कर के रह, झोंपड़ी बनवा देंगे हम तेरे लिए वहाँ पे, अगर तेरा भाग्य है तो जा। तो उस लड़की ने सहज हंसते हुए कह दिया कि पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। और जब तैयार हो कर के वहाँ से अपनी साजो सामान जो भी व्यवस्थाएं थी वो हल्की फुल्की जो लेके चली, तो पिताश्री से कहा कि पिताजी आपसे एक निवेदन करूँ, आप मुझे झोंपड़ी में छोड़ने तो जा रहे हो लेकिन मेरे कहने से एक काम आप कर लेना। बोले हाँ बेटी बताओ। बोले इस बात की मैं पुष्टि देना चाह रही हूँ आपको कि इस बार जब दिवाली आ रही है तो केवल इतना सा मुझे आप दे दो, इतना सा मेरे कहने से मुझे आप दे दो वचन कि इस बार कोई यहाँ दिए नहीं जलाना पूरे राज्य में। वचन देते हैं कि हाँ बेटी वचन दिया, मैं देखता हूँ क्या होता है। जिसकी भाग्य भाग्य की तू बात करती है, भाग्य भाग्य की तू बात करती है। वो राजकुमारी सज्जनों वहाँ से वचन लेकर के चली गई, झोंपड़ी में पहुँची। अब नितांत वो जंगल झोंपड़ी कुछ भी नहीं। जब सब कुछ वहाँ देख करके अपने मन को व्यवस्थित किया और वहाँ रहने लग गई, तो उस समय मेरे भाई बहन जब दिवाली आई तो उस दिवाली पर राजा चूँकि वचन दे चुका था कि मैं आज इस दिवाली में पूरे राज्य में किसी से दीपक नहीं जलवाऊंगा, तो उसने जब देखा कि पूरे राज्य में अंधकार है और उस रात्रि को उसने मेहनत मजदूरी करके कहीं से घी इकट्ठा किया, लिया लोगों से, दीपक इत्यादि की व्यवस्था करी और रात भर उसने अपनी कुटिया में दीप जलवाए, रात भर दीप जलवाए। प्रकाश ही प्रकाश रहा उस पूरे जोन में, पूरे इलाके में। और कमाल की बात, 1 वर्ष नहीं आ पाया अगला, तब तक राजा से ज़्यादा बड़ा राज्य उस राजकुमारी का था। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन ये जो दीपावली की रात होती है, उस रात्रि में माता लक्ष्मी विचरण करती हैं। उस दिवाली की रात्रि में माता लक्ष्मी विचरण करती हैं और ये देखती हैं कि भाई कहाँ कहाँ किस किस घर में क्या क्या हो रहा है। और जिस घर में अंधकार, दुखी, रोना, मैले कुचले कपड़े आदि आदि चीज़ें जब दिखती हैं तो वहीं पर लक्ष्मी जी तो चली जाती हैं, दरिद्रता छोड़ जाती हैं। और जिस घर में प्रकाश, रोशनी, खुशबू है, दिए जल रहे होते हैं मेरे भाई बहन, उस घर में लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो मेरे भाई बहन दिए की बहुत बड़ी महिमा है। अगर इस रात्रि को, दिवाली की जो रात्रि है, कुछ बातें मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस रात्रि को कुछ नियम कर लिए जाएं तो आप देखिएगा कि अगली दिवाली आने तक आपके घर की स्थिति क्या से क्या हो जाएगी। कहने का भाव, जो अभी स्थिति है उससे कई गुना बढ़िया, बहुत सुंदर
स्थिति आपके घर की हो जाएगी। आप अनुभव करके देखिएगा। श्री विहर जी तुम जानो। तो पहला निवेदन तो ये कि दिवाली का जो त्यौहार आता है ये खुशियों का त्यौहार है। हाँ, घर के किसी भी कोने में अंधकार नहीं होना चाहिए दिवाली वाले दिन। और दूसरी बात ये कि जो धनतेरस होती है दिवाली से पहले, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, उस धनतेरस को प्रत्येक घर में चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम नया झाड़ू जरूर खरीद करके लाओ। हाँ, उस रात्रि में ज़्यादा कुछ नहीं, धनतेरस वाले दिन तो नया झाड़ू अवश्यमेव लाओ, ज़रूर लाओ। और उस रात्रि को, उस झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखो घर में जो किसी को दिखे नहीं, केवल एक रात्रि के लिए। आप कुछ ये प्रयोग करें मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से सब बातें आपको बता रहे हैं। श्री विहर जी, श्री विहर जी, ये आप प्रयोग करिए। दूसरा, एकादशी से लेकर के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 5 दिन अपने घर में कोई ये अनुष्ठान करके देख ले। अगर खुद वो संस्कृत पढ़ा लिखा है तो वो करे, अथवा तो अगर कोई वैदिक ब्राह्मण जानकार अच्छे पढ़े लिखे मिल जाएं तो उनके द्वारा करवाए, अथवा तो किसी तीर्थ धाम इत्यादि में यदि कोई व्यवस्था बन जाए तो वहाँ ब्राह्मणों से करवाएं। रात्रि के समय यदि कुछ अनुष्ठान वो करवा लें तो ये प्रमाणिक बात हम आपको बता रहे हैं, उसकी घर की जो दशा होगी वो बहुत ही दिव्य हो जाएगी, बहुत दिव्य हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये, श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का जाप, हैं, फिर से सुने, श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 8 यानी 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वां श्लोक, उस श्लोक में माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इस श्लोक का यदि इन 5 रात्रि कोई जप कर ले, विधिवत जप कर ले, दीपक जला करके जप करे, और जब उस जप करने के लिए जब वो ब्राह्मण अथवा तो वो व्यक्ति बैठे तो उस दिए में 2 लौंग डाल दें, केवल 2 लौंग। इसका प्रयोग आप करके देखिए, बिहार जी आपको खुद इसका चमत्कार दिखाएंगे। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। अच्छा, अगर किसी के शरीर में आदि व्याधि है, कोई रोग पीड़ा है, परेशानी है, दुखी है व्यक्ति, तो श्री बिहारी जी के कहने से आप उस व्यक्ति के निमित्त उस घर में रात्रि के समय में ही नारायण कवच के पाठ करवा दो आप। इतना रामबाण इलाज है ये, इतना रामबाण इलाज कि आप जब इसको सुनोगे, जब इसको करके देखोगे तो आपको खुद परिवर्तन महसूस होगा। नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति के घर में, जैसे स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति सुमंगलः मंगल कांक्षते हिमाम, ऐसा कौन है जो लक्ष्मी नहीं चाहता भाई। यहाँ तक हमारे महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मी को तो भगवान विष्णु भी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते, तो हम तो सभी लोग इंसान हैं ना। तो लक्ष्मी प्राप्ति यदि करनी है तो वो व्यक्ति अपने घर में इन्हीं 5 रात्रियों में कनक धारा स्तोत्र का पाठ कराए। फिर से सुने, कनक धारा स्तोत्र। और ये स्तोत्र ऐसा है, इसके शुरुआत में श्री सूक्त का पाठ, विश्राम में श्री सूक्त का पाठ, और बाकी पूरी रात्रि भर कनक धारा स्तोत्र का पाठ हो जाए। क्या आनंद होगा आप सोच भी नहीं सकते। किसी को सर्वेश्वर की भक्ति प्राप्त करनी है, श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम करना है, तो मेरे भाई बहन वो इसी रात्रि को श्री रास पंचाध्यायी का पाठ करे। इसी रात्रि को, एक तो वो जो 3 रात्रियां हैं जो मैंने बताई थी, काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि, ये जो है महाशिवरात्रि, काल रात्रि,
मोहरात्रि माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये मोहरात्रि है, ये जो दिवाली की है, और महारात्रि जो है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि है। तो इस रात्रि की अपने आप में बहुत अद्भुत महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा है। तो यदि राधा माधव के चरणों में उसको प्रीति करनी है मेरे भाई बहन, तो वो व्यक्ति गोपी गीत का रात्रि भर पाठ कराए रात में, और उसको गोपी गीत का पाठ कराते समय मेरे भाई बहन कुछ भी नहीं, दीपक में थोड़े से जौ डाल दे, और जौ डाल करके दीपक में रात्रि भर पाठ कराए। उसके जीवन में श्री कृष्ण प्रेम, श्री लाल जी का प्रेम, प्रिया जी का प्रेम प्रकट हो जाएगा। ये प्रयोग आप करके देखें अपने घरों में। बिहार जी चाहेंगे तो सबका मंगल होगा, खूब आनंद होगा। और दूसरी बात ये कि लक्ष्मी प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो रात्रि के समय जब दीपक में पाठ करावें लक्ष्मी प्राप्त करने वाले, तो वो लोग काली मिर्च जो होती है 3 काली मिर्च डाल करके उसका पाठ करावें। और जो लोग रोग ख़त्म करना चाहते हैं घर से, जो परेशानी बहुत ज़्यादा, देखो ख़त्म तो कोई भगवान नहीं है इस धरती पर, लेकिन अंतर ज़रूर पड़ता है, बहुत अच्छा अंतर पड़ता है। तो जो रोग ख़त्म करना चाहते हैं वो दो लौंग डाल करके दीपक में जला करके पाठ करावें, और जौ डाल करके पाठ करावें। यदि व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आहा आनंद होगा। इसलिए मेरे भाई बहन हमारे यहाँ पर दीपक की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि दिया किस दिशा में जलाना चाहिए ये जानकारी नहीं होती कई लोगों को, किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो रास पंचाध्यायी का पाठ कराएंगे वो लोग घी का दीपक जलवा करके पाठ कराएंगे। इसके अलावा नारायण कवच और आपका कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ कराएंगे लोग, वो दोनों ही तेल का दीपक जलवाएंगे घर में। तो प्रयास करें, ये कार्य आप करें। और जो हमने बताया कि धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीद करके लाइएगा। और एक छोटा सा प्रयोग ये कि दिवाली वाली रात्रि को जिस समय माता लक्ष्मी का पूजन हो जाए घर में, उस रात्रि को एक दीपक जहाँ पर आपका कूड़ादान रखा जाता है उस जगह एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। जिस जगह कूड़ादान होता है, गांवों में आज भी परंपरा है कि जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है ना, जहाँ जिस स्थान पर कूड़ा फेंकते हैं उस स्थान पर दीपक जलवाया जाता है। तो अब गांव बाज़ारों में तो ऐसा सिस्टम है नहीं कि कूड़े का ढेर हो कहीं, तो जहाँ पर आपका डस्टबिन इत्यादि रखा जाता है एक दीपक वहाँ ज़रूर जलाएं। और दरवाजे के कई लोग दीपक रखते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं, देहली के दोनों दीपक बाहर रखने चाहिए, एक सीधे हाथ पर एक उल्टे हाथ पर। ये आप कुछ प्रयोग हैं इनको करें। कि कुछ लोग हमने देखे हैं कि जब भी माता लक्ष्मी का पूजन होता है तो माता लक्ष्मी के सामने सोने चांदी के गहने रख देते हैं, नोटों की 2-2 हज़ार की 500-500 की जिस पे जैसे होते हैं वो नोटों की गड्डियाँ रख देते हैं। ये बहुत गलत किया जाता है। सूर्य को कभी दिया नहीं दिखाया जाता मेरे भाई, समझ आ रही है? सूर्य को कभी दिया नहीं दिखाया जाता। और यदि सूर्य को दिया दिखा रहा है तो वो पागल ही है, वो बेवकूफ़ है। वो माता लक्ष्मी को लक्ष्मी का प्रमाद नहीं दिखाया जाता, उन्हीं की कृपा से तो आपके घर पे है जो कुछ भी है। इसलिए लक्ष्मी पूजन वाले दिन ऐसा कभी नहीं करना। हमारे एक मिलने वाले थे व्यक्ति, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से, वो प्रतिवर्ष गड्डियाँ बढ़ा करके माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं। वो ये हकीकत घटना भी मेरे ख्याल 4 साल पुरानी बात है। 4 साल पहले दीपक न जाने क्या हुआ, 90% गड्डियाँ जल करके राख हो गई। क्यों? क्योंकि ये गलत कदम है मेरे भाई। सोना चांदी आप उन्हीं को दिखा रहे हो, ठाकुर जी को ही, माता रानी को ही। तो भाई विद्वान के आगे बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैसे ही माता लक्ष्मी के आगे लक्ष्मी का दिखावा नहीं करना चाहिए, सूर्य के आगे दीपक नहीं जलाना चाहिए। आदि बातों का स्मरण रखें। और आप सब लोगों की दिवाली खूब मंगलमयी हो। श्री बिहार जी, श्री लाल जी के चरणों में प्रार्थना है, सबका मंगल हो। जय राधे, जय राधे।